अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तीखा हमला बोला है। मुस्तफा खामनेई के सलाहकार मोहसिन रिजाई ने आरोप लगाया है कि राष्ट्रपति ट्रंप कूटनीति के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। रिजाई का यह भी कहना है कि ईरान दबाव की राजनीति को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने यह भी दावा किया है कि अमेरिका तीसरी बार कूटनीतिक प्रक्रिया के साथ विश्वासघात कर चुका है। इन बयानों के बाद दोनों देशों के बीच जारी तनातनी और गहराने के संकेत जो है सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की चिंगारी एक बार फिर से भड़कती हुई नजर आ रही है। अमेरिका ने ईरान को सबसे बड़ी और सीधी चेतावनी यहां पर दे दी है। पेंटागन प्रमुख ने दो टूक शब्दों में साफ कह दिया है कि अगर अमेरिका के साथ ईरान ने समझौता नहीं किया तो अमेरिका ईरान पर दोबारा सैन्य कार्रवाई शुरू करने के लिए यहां पर पूरी तरीके से तैयार है। पेंटागन प्रमुख ने यह साफ कहा है कि अमेरिका के पास हथियारों और संसाधनों की कोई कमी नहीं है और वे वैश्विक स्तर पर किसी भी चुनौती से निपटने की पूरी क्षमता रखता है। एक और अहम खबर सामने आ रही है। अमेरिकी फाइटर जेट गिराने में चीन का हाथ शामिल था। यह बड़ी खबर है, आपको बता दें, बड़ी डेवलपमेंट। अमेरिकी खुफिया सूत्रों के हवाले से एनबीसी न्यूज ने यह बहुत बड़ा दावा किया है। ईरान ने जिस अमेरिकी फाइटर जेट F-15E जेट को गिराया था उसे मार गिराने के लिए चीन में बने मिसाइल का इस्तेमाल ईरान ने किया था। चीन निर्मित शोल्डर लॉन्च का इस्तेमाल ईरान की तरफ से किया गया था। यह दावा किया जा रहा है, जिसे कंधे पर रखकर फायर करते हैं। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान को हथियार नहीं देने का चीन का वादा यहां पर सीधे तौर पर झूठा साबित हुआ है, यानी कि चीन यहां पर बेनकाब हुआ है। इतना ही नहीं, चीन ने ईरान को एक ऐसा अर्ली वार्निंग रडार भी दिया है जो अमेरिका के सबसे आधुनिक स्टेल्थ विमानों को भी पकड़ सकता है। एनबीसी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी दावा किया है। और 60 दिन के सीज फायर के बावजूद जिस तरह से ईरान ने कुवैत में अमेरिकी अड्डों को उड़ाया है उससे सभी के होश उड़ गए हैं। हमले के लगभग 30 घंटे के बाद आई रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि अमेरिका के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की फतह 110 मिसाइल को रोक नहीं पाए हैं और ईरानी मिसाइल ने कुवैत में मौजूद अमेरिकी अड्डे अली अल सलेम एयरबेस को उड़ा दिया है। कुवैत में ईरानी हमले का खुलासा, अमेरिकी सेना को भारी नुकसान। ईरान युद्ध और तनाव को लेकर जो हालात इस वक्त चल रहे हैं उन्हें देखकर लगता नहीं है कि ईरान अमेरिकी शर्तों और ताकत के सामने झुकने वाला है। इंटरनेशनल मीडिया में 2 दिन बाद अमेरिकी अड्डों पर ईरानी हमले से जुड़ी एक ऐसी और जबरदस्त खतरनाक खबर सामने आई जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि ईरान ने 27 और 28 मई को आधी रात में कुवैत में मौजूद अमेरिका के बहुत बड़े सैन्य अड्डे पर भीषण हवाई हमला किया है। अमेरिकी, अरब, इजरायली मीडिया में दावा किया गया कि ईरान ने अपने पश्चिमी इलाके के एक गुप्त मिसाइल अड्डे से फतह 110 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया। इस रिपोर्ट की फुल डिटेल हम आपको बताने वाले हैं और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि ईरान पर हमला करने और ना करने को लेकर के 2 घंटे तक ट्रंप ने जो मीटिंग की थी उसकी डिटेल क्यों नहीं दी जा रही है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अब ईरानी जनता भी अमेरिका के खिलाफ तेहरान की सड़कों पर उतर चुकी है। कुल मिलाकर 90 दिन से चल रहा ईरान तनाव अब ऐसे दौर में पहुंच चुका है जहां अब हर हाल में ईरान पर अमेरिका को हमला करना ही पड़ेगा। हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि ईरान ने कुवैत में अमेरिका के तमाम एयर डिफेंस को चकमा देते हुए अमेरिकी अड्डे पर हमला आखिर कैसे किया और इससे अमेरिका को कितना नुकसान